हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यस करूँ। तो गाइस, इसके पहले हमने लगभग क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे। होम साइंस का पेपर कक्षा 10 का है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है गाइस। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपने नंबर का कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। हम नंबर का मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितना नंबर पाया है। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इसमें क्या कहा कि मोच आने पर समान उपचार क्या करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि मोच आने पर हमें समान उपचार क्या करना है। मोच आने पर मतलब हमें उस टाइम में क्या करना चाहिए, उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, किस जगह जाना चाहिए, क्या उपचार करना चाहिए, कौन सी दवा खानी चाहिए। ठीक है गाइस, उसके बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर आप यदि याद करके गए होंगे या तो अपनी भाषा में आप अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं तो अपनी भाषा भी आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसका आंसर बताते हैं। तो अथवा में क्या दिया गाइस कि 9% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9,000 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक है गाइस, इसमें क्या पूछा है, ब्याज कितना होगा। तो आज हम इसका आंसर बताएंगे। तो ख नंबर में देख लेते हैं गाइस। ख नंबर में क्या दिया है कि हैजा किस जीवाणु के संक्रमण से होता है। तो हैजा किस संक्रमण के जीवाणु से होता है, इसका उपचार मतलब हैजा जो बीमारी है इसका हमें मतलब किसके कारण होता है और इसका उपचार क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अथवा में क्या दिया है, देखिए ख नंबर के अथवा में क्या दिया है कि कपड़ा सिलने से पूर्व हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कपड़ा सिलने से पूर्व हमें गाइस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, 6वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि मोच आने से पूर्व हमें सामान्य उपचार क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जब शरीर के अंग अचानक अधिक मुड़ जाए, मतलब जो शरीर है हमारा, जैसे ये शरीर है, इसके अंग अचानक से मुड़ जाए तो उनमें किसी कारण झटका लगता है, मतलब तब उसमें एक झटका लगता है तो जो जोड़ के तंतु हैं, मतलब यहाँ का जो तंतु है क्या होता है, वो टूट जाता है या खींच जाता है। ठीक है, तो उस समय क्या आ जाती है, उस समय मोच आ जाती है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं क्या मोच आने की पहचान। तो मोच आने की क्या पहचान है। ठीक है गाइस, पहला क्या है, मोच आने पर प्राय बंधक सूत्र खींचकर टूट जाते हैं। मतलब जो हमारा ये उंगली है, यहाँ पर जो मोड़ है वो खींचकर टूट जाता है, जिससे रक्त बहने का, इसमें रक्त बहने का भी डर रहता है। तो दूसरा क्या है, सूजन के साथ साथ क्या है, जोड़ के स्थान पर रंग भी बदल जाता है। मतलब जहाँ पर मतलब जैसे यहाँ पर टूट गया तो यहाँ पर जो सूजन है इसका रंग नीला हो जाएगा या तो काला हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मोच आने पर सूजन बढ़ती, मतलब मोच आने पर सूजन बढ़ जाती है और मतलब इसे थोड़ा मतलब इधर उधर करने में, हिलाने में प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है। ठीक है, अब हम उपचार में क्या लिखेंगे गाइस। उपचार में बहुत ही साधारण भाषा में, अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि मोच आने पर जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है, आजकल तो सभी के घरों में बर्फ़ होता है, नहीं होता है तो मार्केट से खरीद लेंगे, 5-6 रुपये किलो मिलता है। तो मोच आने पर बर्फ़ पानी में कपड़ा भिगोकर, जो बर्फ़ का पानी है उसमें कपड़ा भिगोकर उस स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर मोच हो, वहाँ पर बर्फ़ के पानी में टुकड़ा भिगोकर या बर्फ़ को लेकर वहाँ पर रख देना चाहिए या रगड़ना चाहिए। ठीक है, यदि रोगी को आराम न मिले तो गुनगुने पानी से भीगे कपड़े की, मतलब गुनगुना पानी है उसमें कपड़ा भिगोकर उसकी सेक करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि मोच यदि पैर की या हाथ की हो, यदि वह रोगी जूता पहना है तो उसे हमें तुरंत उतार देना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये सब आंसर आपको आसानी भाषा में शब्दों में समझा रहे हैं ताकि आप ऐसा ही लिखोगे, मतलब इसी टाइप का लिख देंगे या इसी मतलब हमारे जैसा ही लिखेंगे या अपने भाषा में लिखेंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। कितने नंबर का है, अति लघु प्रश्न है। ठीक है, तो ये कितने नंबर का रहता है, 4 नंबर का रहता है। तो 3 नंबर आपको जरूर से जरूर अपनी भाषा शब्दों में लिखेंगे तो आपको 3 नंबर, 3.5 नंबर, ठीक है, इतना नंबर आपको जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है उपचार में। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट उपचार में क्या दिया है कि जिस स्थिति में घायल को आराम मिले उसी स्थिति में रहना है। मतलब जिस स्थिति में, मतलब जैसे पैर में चोट लगी है तो पैर मतलब वो जिधर पैर रखा हो अगर उससे उधर ही आराम मिल रहा है तो उसको उधर ही रहने देना चाहिए। ठीक है, तो चौथा नंबर क्या है गाइस कि रोगी, मतलब चौथा नंबर रोगी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक ढंग से चोट की पीड़ा सहन करने योग्य बनाए। मतलब उसे, मतलब चोट लगी है तो उसे हमेशा खुश रखे। ठीक है, तो अथवा में क्या दिया था गाइस, 6वें नंबर के क्वेश्चन में अथवा में क्या दिया है, देखिए गाइस कि अथवा में दिया है कि 9% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9,000 रुपये का कितना ब्याज होगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको।
तो सबसे पहले आपको, यदि आप 10th में मैथ वाले स्टूडेंट होंगे तो मैथ वाले स्टूडेंट आसानी से कर लेंगे। तो ज़रूर नहीं है कि मैथ वाले स्टूडेंट भी कर लें, ये होम साइंस के बुक में रहता है, ठीक है, फार्मूला। तो यहाँ पर क्या होगा गाइस कि सबसे पहले हम साधारण ब्याज, तो इसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहले क्या कहा गया है कि 9% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9,000 रुपये का कितना ब्याज होगा। तो ये क्या हो गया हमारा गाइस, ये हमारा साधारण ब्याज हो गया, मतलब मूलधन हो गया, ठीक है। ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर, ठीक है, बटे में 100, ठीक है, इसका गुणा करेंगे। तो मूलधन क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा मूलधन हो गया, और समय क्या हो गया हमारा 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष समय होगा। दर कितना हो गया हमारा 9%, ठीक है। चलिए फार्मूला, मतलब ये क्या हो गया मूलधन हो गया, और ये क्या हो गया समय हो गया, टी से करते हैं, और ये क्या हो गया दर मतलब आर रेट, ठीक है। मूलधन को हम पी से भी लिखते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, साधारण ब्याज मूलधन इंटू समय इंटू दर। तो मूलधन हमारा 9,000 था, और समय कितना था हमारा 4, और क्या था रेट मतलब दर कितना था हमारा 9%, ठीक है, और बटे में 100, ठीक है। अब हमें एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो 2 जीरो खत्म हो गया, तो 90 इंटू कितना बचा, 9 में 4 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा, और 90 में 36 का गुणा करेंगे तो 3240। तो ये हमारा क्या हो गया ब्याज हो गया, ठीक है। इतना आंसर आया होगा, यदि इतना आंसर आया होगा तो आपको 4 नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक है। अपना अपना आंसर मिला लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब 6वें के ख नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6वें के ख नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि हैजा किस जीवाणु के संक्रमण से होता है, इसका उपचार बताएं। तो चलिए हम बताते हैं। तो गाइस जो हैजा होता है वो क्या है, ब्रीविजियो कोलेरी जीवाणु के कारण होता है। जो ब्रीविजियो कोलेरी मतलब जो इसे अंडरलाइन कर देंगे तो एग्जामिनर देखेगा तो और उसे एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, कि लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है, उसे मतलब आता है। तो हैजा क्या है गाइस कि हैजा किसके कारण होता है, हैजा यहाँ पर ब्रीविजियो कोलेरी जीवाणु मतलब ब्रीविजियो कोलेरी जीवाणु के कारण होता है, जो दूषित भोजन और पानी से फैलता है। यह गंदे हाथों और नाखूनों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। मतलब प्रेषित मतलब क्या होता है, फैलता है। ये इनका रूप चावल के माड़ जैसा होता है, मतलब जो नए चावल होते हैं उसमें जो माड़ निकलता है एक तरह से मतलब गम मतलब ले की तरह होता है, ठीक है। रोगी को प्यास बहुत लगती है उसमें। हैजा का प्रकोप मतलब देख लीजिएगा, इसकी हैजा का प्रकोप 1 से 3 दिन के लिए होता है, ठीक है। कभी कभी रोगी मतलब एकदम मतलब इसकी हैजा की जो एकदम तीव्रता से उभरता है, तो मतलब 24 घंटे में भी इस स्थिति में मतलब हैजा की स्थिति में यदि हैजा बहुत ज़्यादा में फैली हुई है, मतलब उसे बहुत तीव्रता से फैली हुई है, उसके अंदर बहुत तीव्रता से हैजा है, तो क्या होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर हैजा में भी मृत्यु हो जाती है। तो इसके उपाय क्या है, चलिए उपाय दिखाते हैं आपको। अगर आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो आप हमसे अच्छी तरह से हम मतलब आप बढ़िया से भी लिख लेंगे उपाय इसके, ठीक है। तो उपाय लिखना जरूरी है, ठीक है। इसमें भी पूछा है कि हैजा के उपाय लिखिए। तो उपाय में क्या लिखेंगे, सबसे पहला हेडिंग डालेंगे उपाय, उसमें क्या लिखेंगे हैजे के टीके, मतलब हैजा का टीका भी लगता है, उसे हमें नियमित रूप से लगवाना चाहिए, ठीक है। मेले मतलब कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो हमें टीका लगवा लेना चाहिए, ठीक है। टीका लगवाना जरूरी है समय से, ठीक है। मेले में क्या कहा गया, मेले तथा तीर्थ स्थानों पर जाते समय सभी व्यक्तियों को यह टीका लगवाना अवश्य चाहिए, मतलब हैजा का टीका सभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, यदि कोई व्यक्ति इस रोग का शिकार हो तो उसे क्या है, मतलब यदि कोई हैजा का बीमार व्यक्ति हो तो उसे हमें सबसे अलग रखना चाहिए। इसमें क्या कहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी हैजा फैलता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चौथा नंबर, हैजा फैलते ही तालाब नदी कुएं के पानी को मतलब जो हैजा फैलता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए। तो गाइस खास बात बता दें कि पानी को उबालते समय उसमें एक लौंग, क्या होता है लौंग तो सभी दुकानों पर जनरल स्टोर की दुकानों पर मिल जाता है, तो एक लौंग डाल देंगे तो पानी का कलर बदल जाएगा और पानी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हैजा मतलब के समय जब होता है हैजा तो उसमें हम पानी को उबाल कर पीते हैं, नदी कुएं, ठीक है। पानी को हम उबाल कर छान कर पीना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगली पॉइंट की हम बात करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अथवा में चाहे हमें ये लिखें तो 4 नंबर मिलेगा, और चाहे हम ये लिखे तो 4 नंबर इसमें मिलेगा। तो अथवा में क्या दिया है कि कपड़ा सिलने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब लड़कियां आसानी से कर लेंगी,
यदि वो कपड़ा सिलती हैं तो हमें मतलब वो मतलब बहुत सारी मतलब अपनी भाषा में शब्दों में बना कर भी अच्छी तरह से कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक आइडिया दे देते हैं, मतलब एक रास्ता दिखा देते हैं आपको। रास्ता मतलब उसी रास्ते पर मतलब उसी तरह का आप उसी टाइप का लिख सकते हैं। तो चलिए, तो गाइस क्या करना चाहिए, कपड़ा सिलने से पूर्व हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। हम आपको पॉइंट नोट करा रहे हैं, आप इसे डिटेल में। सबसे पहले आप मतलब कपड़ा सिलने से पूर्व आप एक शॉर्ट में थोड़ा सा 2 लाइन का बना सकते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट पॉइंट नोट करा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट बनाकर करेंगे तो उससे अच्छा नंबर मिलता है। तो पहला पॉइंट में क्या है कि सही फिटिंग के वस्त्र, मतलब जो सही फिटिंग का वस्त्र है उसे सिलने के लिए हमें कपड़ों को क्या करना चाहिए, कपड़ों को हमें सीधा काटना चाहिए। ठीक है गाइस, सीधा खड़ा मतलब सीधा, सदैव खड़ा काटना चाहिए। कपड़े को सदैव समतल स्थान, मतलब जो कपड़ा है उसे काट हमें टेढ़े ऊंचे खाल पर स्थान पर नहीं काटना, मतलब सीधा एकदम प्लेन हो तो उसी स्थान पर हमें कपड़े को काटना चाहिए। तो थर्ड नंबर पॉइंट है, कपड़ा काटते समय सिलाई में मतलब जो कपड़ा काटते हैं तो जो सिलाई में दबने वाला कपड़ा हो, मतलब सिलाई में जो दबने वाला कपड़ा होता है उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। ठीक है, कपड़ा काटते समय सिलाई से दबने वाले कपड़े पर विशेष ध्यान देना चाहिए, मतलब जो उसमें सिल रहे हैं, जो नहीं कपड़ा सिलना चाहिए वो भी सिल जाता है, तो हमें उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है, वस्त्र काटते समय दाहिने हाथ में कैंची पकड़कर बाएं हाथ से वस्त्र दबाते हुए समान गति से चलाते हुए कपड़ा काटना चाहिए। मतलब दाहिने हाथ में कैंची और बाएं हाथ में वस्त्र, मतलब समान हाथ में धीरे 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 कैंची को काटना चाहिए। ठीक है गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको समझाएंगे लिखवाएंगे नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप आसानी से देख सकें। आप समझ लेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, गैस्ट्राइटिस रोग के क्या लक्षण है, इसके मतलब इसके रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए। तो ये क्या है, एक रोग है। ठीक है, मतलब इसमें हमें इसके रोग के क्या मतलब ये किस कारण से रोग फैलता है, इसके क्या लक्षण हैं, इस समय हमें रोगी को क्या भोजन देना चाहिए। मतलब ये रोग जिसको हुआ हो तो हमें उस समय किस टाइप का भोजन देना चाहिए, मतलब किस तरह का भोजन देना चाहिए। ठीक है, रेशेदार भोजन देना चाहिए कि कौन सा भोजन देना चाहिए, फलदार भोजन देना चाहिए। ठीक है, हमें किस तरह का भोजन देना चाहिए, यदि आप याद करके गए होंगे तो आसानी से करें। तो गाइस इसमें कितना 2+2 दिया है, तो इसमें क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस रोग के क्या लक्षण है, तो हमें क्या लक्षण है, तो इसमें हमें लक्षण पर 2 नंबर मिलेगा, और इसके रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए तो इसमें भी 2 नंबर मिलेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पैर की हड्डी टूट जाने पर प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए। पैर की हड्डी टूट जाने पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, जैसे हमें अभी बताया है 60वें नंबर क्वेश्चन पे कि मोच आने पर सामान्य उपचार क्या करना चाहिए, तो उसी तरह का टाइप आपका क्वेश्चन है कि पैर की हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। मतलब सबसे पहले हमें क्या उस टाइम में जब चोट लगती है तो उस टाइम में समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो ठीक है, तो जब पैर की हड्डी टूटती है तो उस समय हमें प्राथमिक उपचार मतलब क्या क्या घरेलू उपचार करना चाहिए, तो इसके बारे में आप अपनी शब्दों में आसान भाषा में लिख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, श्वसन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ख नंबर क्वेश्चन है 7वें नंबर का, तो श्वसन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो गाइस इसमें हमें क्या करना है कि जो श्वसन मतलब जिस तरह से हम सांस लेते हैं, जिस तरह से सांस लेते हैं मतलब उसका नाक से सांस लेते हैं, श्वसन जो होता है उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में श्वसन का क्या लाभ है, मतलब श्वसन सांस लेने के लिए हमें किस जगह जाना चाहिए, किस वस्तु मतलब किस हवा, सुबह सुबह टहलना चाहिए। तो गाइस एक बार बता दें कि सुबह की ताज़ी हवा सांस लेना चाहिए। ठीक है, जिसको सांस की बीमारी मतलब जिसको श्वसन की बीमारी हो तो उसे सुबह सुबह टहलना चाहिए। ठीक है, तो श्वसन का हमारे जीवन पर क्या महत्व है उसका आप आसान शब्दों में अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो याद करके गए होंगे तो गाइस जरूर से ज़रूर लिखे होंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अथवा में दिया है, चाहे ये आप श्वसन वाला करें चाहे थर्मामीटर करें। ठीक है, तो थर्मामीटर का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए बताते हैं। तो गाइस आपको बता दें कि थर्मामीटर जो होता है वो क्या होता है उसके मतलब चलिए हम आपको थर्मामीटर अभी दिखाते हैं। तो गाइस थर्मामीटर के बारे में हमें बताना है कि थर्मामीटर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, थर्मामीटर का प्रयोग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले जो ये पारा यहाँ पे क्या है गाइस, एक क्या है पारा है, तो इसे यदि यहाँ पर ये पारा जो है देखिए कहाँ पर है अभी, देखिए ये पारा अभी कहाँ पर दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर 37 पर दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे झटक कर
ऐसे झटक कर यहाँ पर लाएंगे, हम यहाँ पर 0 पर लाएंगे, ठीक है। तो उसी की बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब 90-95 तक उतार देना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो 94 दिख रहा है तो हमें इसके नीचे लाना चाहिए इस पारा को, ठीक है। बस उसी सब बातों का ध्यान देना है हमें, पारा का प्रयोग किस, थर्मामीटर का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए, ठीक है। तो थर्मामीटर का प्रयोग गाइस मतलब क्या कर रहा है कि थर्मामीटर का प्रयोग हमें जीभ या मुंह या जो यहाँ पर जो कंधा होता है, शोल्डर होता है, उसके नीचे भी लगाना चाहिए, मुंह में भी लगाना चाहिए, ठीक है। मुंह में भी लगाना चाहिए, ठीक है। रखकर मुंह बंद करवा देना चाहिए, ठीक है। जब मुंह में इसको लगवाएंगे तो मुंह बंद करवा देना चाहिए। अब चलिए हम बताते हैं आपको थर्मामीटर का उपयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। थर्मामीटर लगाने से पहले थर्मामीटर ट्रे, मतलब जो थर्मामीटर का ट्रे होता है उसे हमें तैयार रखना चाहिए, ठीक है। थर्मामीटर के बारे में हमें इसमें डिटेल में लिखना है। तो मुंह में थर्मामीटर, दूसरा पॉइंट क्या है, मुंह में थर्मामीटर लगाकर उसे पकड़े रखना चाहिए। यदि हम इसे मुंह में लगा रहे हैं थर्मामीटर तो इसे मुंह को बंद करवा देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मुंह में थर्मामीटर लगे रहने पर रोगी को बोलने नहीं देना चाहिए। यदि आप मुंह में थर्मामीटर लगा रहे हैं तो सबसे खास बात ध्यान में रखना चाहिए कि मुंह में यदि थर्मामीटर लगा रहे हैं तो रोगी को बोलना नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जांघ या बगल में थर्मामीटर लगाकर तापमान लेते समय ध्यान रखना चाहिए या ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कि थर्मामीटर की हुंडी रोगी के किस वस्त्र से न छुए, मतलब ये जो थर्मा है इसे हमें यहाँ पर मतलब सिर्फ बॉडी से टच कराना है, न कि जो रोगी कपड़ा पहना है उससे हमें नहीं टच कराना है, ओनली कि बॉडी से टच कराना है। बॉडी से टच कराएंगे तो यहाँ पर जो पारा है अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें, इसमें देखिए पारा फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में दिया है, ठीक है। तो 5वां नंबर पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम पॉइंट बता रहे हैं आपको, नोट कर लीजिएगा। तो 5th नंबर मतलब 5वां पॉइंट क्या है कि थर्मामीटर, यदि थर्मामीटर गुद्दा में लगाना हो तो उसे आगे वैसलीन लगाकर चिकना कर देना चाहिए। मतलब जो गुद्दा होता है, यदि हमें थर्मामीटर गुद्दा में लगाना है तो हमें उसके आगे वैसलीन लगाना चाहिए, चाहे कि चिकना कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब थी थर्मामीटर के पॉइंट। यदि आपने थर्मामीटर नहीं देखा है तो थर्मामीटर देख लीजिएगा, ये रियल थर्मामीटर है। देखिए अभी इसका पारा देखिए, अभी इसका पारा देखिए 37 पर है, ठीक है गाइस, देख लीजिए ध्यान से। अभी इसका पारा देखिए 37 पर है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक गृहिणी ने एक घड़ी को 400 रुपये में खरीदी तो दूसरी गृहिणी, मतलब एक घड़ी, कितनी गृहिणी हैं, 2, ठीक है। दूसरी गृहिणी ने वही घड़ी छूट में 320 रुपये में खरीदी तो दूसरी गृहिणी को कितने प्रतिशत की छूट मिली। तो हमें कितने प्रतिशत की छूट मिली वो बताना है। तो 320 रुपये, तो उसे कितने की छूट मिली, 80 रुपये की, ठीक है। कितने रुपए की, 20% की उसे छूट मिली थी। मतलब 320 रुपये का उसे सामान मिला तो उसे कितना पैसा नहीं देना पड़ा, 80 रुपये नहीं देना पड़ा, ठीक है। तो यदि आप इसे पढ़े होंगे तो आप इसे मतलब इसमें सिर्फ दिमाग लगाना है, प्रतिशत निकालना है, तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। यदि आप पढ़ के गए होंगे, फार्मूला लगा के गए होंगे, फार्मूला याद करके गए होंगे तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। सिर्फ इसमें आपको बस दिमाग, मतलब जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं उसे आप, पढ़ने वाली लड़कियां इसे लगा सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड है। चाहे तो आप ये कर सकते हैं, आपको आता है तो 6 नंबर मिलेगा। यदि लगा सकते हैं इसे तो इसे भी लगाइएगा। मस्त क्वेश्चन है, मैथ का है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण, मतलब चाहे ये करिए चाहे ये करिए, ठीक है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण करने के उपाय, ठीक है। पर्यावरण की परिभाषा पर 2 नंबर मिलेगा और पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय पर 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो पर्यावरण मतलब पर्यावरण से रिलेटेड आप जितनी भी चीज़ें जानती हैं तो इसमें सब लिख दीजिएगा, ठीक है। एक बात बताने का इसकी, आप जितना कॉपी भरेंगे उतना ही आपको, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आपके लिए अच्छा है, आप उतना ही कॉपी भरिए, ठीक है। समय से पहले भरिए और अच्छा कॉपी भरिए, एक कॉपी भी कॉपी सभी कॉपी भरिए। और पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड आप जितनी भी सारी चीज़ें जानते हैं आप उसमें हेडिंग बाय हेडिंग बना कर करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हेडिंग को पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, ये सब ही लिखना है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा श्वसन से रिलेटेड है, मतलब सांस मतलब कि
जो सिस्टम है मतलब श्वसन है उसे रिलेटेड है। तो प्राकृतिक श्वसन और कृत्रिम श्वसन में क्या अंतर है? तो हमें एक तरफ ऐसे मतलब मान लीजिए ये यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए प्राकृतिक श्वसन हो गया, यहाँ पर कृत्रिम श्वसन हो गया। तो दोनों में हमें क्या डिफरेंस है, दोनों में हमें क्या अंतर है वो बताना है। तो गाइस प्राकृतिक श्वसन और कृत्रिम श्वसन में हमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस अंतर है? चलिए हम आपको एक डिफरेंस बता देते हैं कि यह जो प्राकृतिक श्वसन है क्या करता है, मतलब यह क्रिया मतलब इसमें जो क्रिया होती है मतलब इसमें प्राकृतिक श्वसन की क्रिया सदैव परीक्षण होती रहती है, मतलब परीक्षण होती रहती है, बदलती रहती है, ठीक है। और जो कृत्रिम श्वसन की क्रिया है उसमें क्या होता है कि यह क्रिया प्राकृतिक श्वसन के विघ्न पड़ने पर ही की जाती है। मतलब जब कृत्रिम मतलब जो प्राकृतिक क्रिया है मतलब जब कोई प्रकृति पर बाधा उत्पन्न होती है, प्रकृति की दूषित होती है, तब कृत्रिम श्वसन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है गाइस। तो क्या कहता है कि ये मतलब कृत्रिम श्वसन में क्या, प्राकृतिक श्वसन में क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट है कि सामान्य परिस्थितियों में यह क्रिया आजीवन निरंतर चलती रहती है। जो हमारी प्राकृतिक श्वसन है वो मतलब निरंतर चलती रहती है, निरंतर एकदम चलती रहती है, मतलब उस पर कोई मतलब जब प्रकृति पर विघ्न आती है, मतलब कोई बाधा आती है, कोई रुकावट आती है, तब कृत्रिम श्वसन का प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम श्वसन में क्या लिखेंगे कि यह क्रिया केवल कुछ असामान्य परिस्थितियों में ही सीमित समय के लिए चलती है। जैसे गाइस जो गैस होता है ऑक्सीजन गैस, तो वो मिलता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस भी बनाया जाता है, ठीक है गाइस। वो क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस जो बनाया जाता है उसे कृत्रिम कहते हैं, और जो नहीं बनाया जाता है उसे प्राकृतिक कहते हैं। एक तरह से इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन में डिफरेंस आप आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो बस क्या करेंगे, यहाँ पर प्राकृतिक डालिएगा, यहाँ पर कृत्रिम, तो दोनों में डिफरेंस कर दीजिएगा। तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर, ठीक है। 2 नंबर प्राकृतिक पर, 2 नंबर, 6 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप कुल मिलाकर 5 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। 5 नंबर प्राकृतिक के, 5 पॉइंट प्राकृतिक, 5 पॉइंट कृत्रिम के, दोनों में अंतर हमें बताना है, इतना आप ध्यान में रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, अथवा में दिया, चाहे आप ये करिए चाहे आप करिए। तो पेटीकोट बनाने हेतु कौन कौन सी नाप ली जाती है? 18 वर्ष की युवती के लिए 4 कली के पैकेट की ड्रापिंग कीजिए, ठीक है। तो इसमें पेटीकोट बनाने की जो लड़कियां हैं उनको आता होगा। तो पेटीकोट बनाने के हेतु मतलब हम आपको सिर्फ पेपर का एक आप आइडिया बता रहे हैं पेपर का, कि पेपर कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। पेपर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हम वो सब बता रहे हैं। आपको मोटिवेट कर रहे हैं पेपर को एक बार दिखा के कि आप किए होंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेगा, ताकि आपके अंदर एक मोटिवेट हों आप, ठीक है। और अपना पेपर आप इस तरह से करे होंगे, सॉल्व करे होंगे, आप मिला सकते हैं इससे। तो पेटीकोट बनाने हेतु कौन सी नाप ली जाती है गाइस? तो इसमें बताना है कि पेटीकोट बनाने के लिए कौन सी नाप ली जाती है। 18 वर्ष की जो युवती होती है, जो गर्ल्स होती हैं, उनके लिए 4 कली के पेटीकोट की क्या ड्रापिंग कीजिए, ठीक है। तो उसके बारे में बताना है हमें, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमें लिखनी है। कितने नंबर का मिलेगा हमें? 6 नंबर का। तो गाइस पहले के मुकाबले इस बार पेपर बहुत ही सरल आया है, ठीक है, सभी पेपर। तो गाइस अभी हाल ही में क्या हुआ कि इंग्लिश का पेपर लीक हो गया, ठीक है। इंग्लिश का पेपर जो कक्षा 12 मतलब जो क्लास 12 का पेपर है वो लीक हो गया। तो वो अभी उसका डेट आएगा तो आपको इशू कर दिया जाएगा, तो आपको बता दिया जाएगा कि इंग्लिश का पेपर कब होगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको इंग्लिश को और तैयार करना होगा। यदि आप इंग्लिश से नॉलेज लेना चाहते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को देखिएगा जरूर। प्लेलिस्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर की सभी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। यदि आप उस वीडियो को देखेंगे आपका 25 नंबर पक्का तैयार हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर आपको पक्का तैयार करा देंगे हम। यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप ग्रामर वाला, तो आपका 25 नंबर पक्का तैयार है, ठीक है। आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा? 20% मेहनत कर देंगे तो आपको 50 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस कि 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया कि भोज्य जो भोजन होता है विषाक्तता, मतलब विषाक्त भोजन होने के कारण लक्षण व बचाव के उपाय, मतलब जो भोजन है उसमें क्या कमी है, क्या भोजन मतलब खराब है, उससे लक्षण बताना है हमें। भोजन विषाक्तता के बारे में बताना है, भोजन विषाक्तता, भोजन विषाक्त होने के कारण लक्षण व बचाव के उपाय बताना है, ठीक है। इसमें भोजन से रिलेटेड मतलब भोजन बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें क्या कौन सी चीज़ किस समय डालना चाहिए, उसके बारे में हमें डिटेल में बताना है, ठीक है गाइज। तो इसमें हमें 2, 2, 4, 2, 6, इसमें भी हमें 6 नंबर मिलेगा, ठीक है।
पहले के मुकाबले गाइस बहुत ही सरल पेपर आया है, सभी पेपर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ठीक है, आर्ट में, ठीक है। आर्ट का हम आपको एक तरह से आर्ट का भी वीडियो बनाकर दे देंगे, ठीक है। उसमें आपको बस बनाना होगा, जो जो कहेगा उसी टाइप का पेपर आर्ट में आता है, ठीक है। आर्ट में तो आप कलर भी कर देंगे छोटा सा, तो उसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक के लिए वीडियो, तो गाइस होम साइंस का वीडियो समाप्त हुआ। तो इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश की प्रोवाइड कराएंगे, इंग्लिश कक्षा 10th की इंग्लिश की, ठीक है गाइस। तो वीडियो अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को शेयर करिएगा। इस वीडियो में जो कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है गाइस। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यदि आप इंग्लिश की नॉलेज लेना चाहते हैं, इंग्लिश में आप, यदि इंग्लिश का पेपर लीक हो गया तो यदि इंग्लिश की तैयारी फिर से करना चाहते हैं ग्रामर की, तो आप हमारे वीडियो को दे सकते हैं। तो वो आपको वहाँ से 25 या 30 नंबर की तैयारी वहाँ से हो जाएगी। 20% और तैयार करेंगे तो आपको 50 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो